कि ये दीवानगी हमारी मिटाए न मिटेगी। अरे ये कश्ती वो नहीं जिसके नजर आते हैं सभी जुल्म के आगे, आवाज लगाने की जसारत नहीं। इनके को देख करके अपने आप को सुधार नहीं रहा था, तो अब बिहार की जनता ये तय करने जा रही है कि 25 में यकीनन भारतीय जनता पार्टी का वो गाली भी दे, विनय दुबे गाली भी दे तो मैं सुन के जब्त करता हूं। विनय दुबे दुश्मन समझते हैं, मुझे गुस्सा नहीं आता। मेरे दुश्मन समझते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता। अरे मेरे घर के बड़े अक्सर मुझे ये दर्श देते हैं, मेरे घर के बड़े अक्सर मुझे यार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। अरे इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले, अरबाबे सियासत रहे होशियार वगरना ऐसा न हो सरकार की जनता। की मुश्किलें लगातार कम नहीं हो रही है, लेकिन इसी बीच मेरे बिहार में मनीष कश्यप के लिए एक ऐसे बंदे हैं जो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। उनका नाम आसिम जी है और ये अपने अंदाज से बखूबी सभी लोग को पसंद आ रहे हैं। इनके हाथ में एक तख्ती है, देख लीजिए, इस पर लिखा हुआ है मेरी माँ को रोने मत देना। उसके बाद इनके चैनल का लोगो है और मनीष जी है और इस पर लिखा हुआ है एक बिहारी सब पे भारी। और एक खास बात, इधर भी एक फ़ोटो है, अंजना कश्यप जी के साथ फ़ोटो एक क्लिक किए थे जो इनके साथ हैं। चलिए हम इन्हीं से बात करेंगे। आप मनीष जी के समर्थन कर रहे हैं, क्या सोचकर पहले समर्थन कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल, क्या सोच के नहीं, बल्कि डिजिटल दौर है और यूट्यूब और फेसबुक का ज़माना है। इंसान अब बहुत सारी चीज़ उसमें देखता है और फिर अच्छाई बुराई को भी समझता है। तो खुसूसन जो है उनके चैनल से भी मैं वाकिफ़ हूँ, उनके संघर्षों को। अब मीडिया की दुनिया में जो उन्होंने खुसूसन बिहार में अब पूरे भारत में ज़्यादा करके काम किया है, उनको मैंने बराह रास्त यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए से देखा है। इस लिहाज से मैं इनका दीवाना हूँ और इस तरीके से हूँ कि ये दीवानगी हमारी मिटाए न मिटेगी। अरे ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो देगी। तो यकीनन इस अंदाज में मैं इनका दीवाना हूँ और मैं आपके माध्यम से ये कहता हूँ कि कुछ लोग यहाँ मसलहत अंदेश बहुत हैं, कुछ लोग यहाँ मसलहत अंदेश बहुत हैं, चुप रहते हैं और इजहारे हकीकत नहीं करते, और गूंगे नजर आते हैं सभी जुल्म के आगे, आवाज लगाने की जसारत नहीं करते। एक मनीष कश्यप था कि हकीकत को या आईना दिखाने में लगा था, कुछ लोग हर घड़ी उनका टांगड़ी खींचने पे ही लगा था। लेकिन यकीनन जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। और मेरा इस भाई तो वाकई मैं इस भाई को जानता हूं कि मजलूम भी मैं कह सकता हूं, इसलिए मैं शेर और ले जाइए कि मजलूम की सदा से न हिल जाए आसमां, अरे इतना करो न जुल्म खुदारा जमीन पर। यकीनन इस भाई पर जब ये सिलेंडर बोले तो उस वक्त इनके हाथ में 20 या 25 कागज प्रिंट मीडिया के थे, जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने छापा था, जिसके मुतालिक इन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिया गया। तो 3-4 दिन के बाद इन्होंने दिखाया, जो पहले बड़े बड़े प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक में उसमें कुछ नहीं किया गया, तो यकीनन तिल का तार बनाया गया, यकीनन इन पर जुल्म किया गया। इस लिहाज से मैं इस भाई के साथ खड़ा हूं। अब मैं ही नहीं, पूरे बिहार के हर गली कूचे में जाके आप महक लगा ले, यकीनन सब लोग इनको दिल में बसा रखा है और ये फौजी का बेटा है। इस लिहाज से हौसला को भी कोई आज कुछ लोग चाह रहे पस्त कर दें, तो यकीनन अब बिहार की जनता जिस तरीके से ये आईना दिखा रहे थे और सरकार इनके को देख करके अपने आप को सुधार नहीं रहा था, तो अब बिहार की जनता ये तय करने जा रही है कि 25 में यकीनन भारतीय जनता पार्टी का अगर सपोर्ट मिल गया तो मनीष कश्यप बिहार का मुख्यमंत्री होगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी का भी दमदार कार्यकर्ता हूं और इनकी सोच, चूंकि मीडिया चौथा स्तंभ है और हमारे प्रधानमंत्री के जुमले हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब प्रयास, इस जुमले के अंदर ये कहानी कह लिया जाए हमारे प्रधानमंत्री ने कि पूरे भारतीय को जोड़ के रखना और किस तरीके से पूरा भारत पूरे विश्व में आगे बढ़े। उसी तरीके से हमारे इस भाई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे थे ताकि हमारा बिहार और भारत आगे बढ़े। कल सोनू सूद जी का भी ट्वीट आया है, उसके बाद ट्वीट आने के बाद उनके विरोधी भी बहुत सारे उनको गंदी कमेंट भी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं?
हाँ, यकीनन आपने जो कहा कि ये गाली दे रहे हैं, तो मैं ये आपके माध्यम से ये कहता हूं कि यकीनन गाली देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोनी सूद वाकई एक ऐसा इंसान था जो आप कोरोना काल में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा मदद करने में जो है, और उसके साथ बिहार में मनीष कश्यप भैया नजर आए। खास के आपने जब गाली का लफ्ज बोला तो मैं उन्हें बोलता हूं कि बोलिए, जब भारतीय जनता पार्टी से हट करके जितनी पार्टियां हैं उसका नंबर 1 प्रवक्ता लगता है कि विनोद दुबे, जो महाराष्ट्र से बोलते हैं, मैं विनोद दुबे महाराष्ट्र से, विनोद दुबे महाराष्ट्र से, कभी दम था तो अपने बिहार के साथ कैसा सलूक किया जरा बोल लेते तुम महाराष्ट्र में। और मनीष कश्यप के साथ आए तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से विनोद दुबे जी को कहता हूं, सूत्रों से पता चला कि विनोद दुबे जी पर भी केस हो गया है। मैं तो कह रहा हूं कि देखो, उनकी गाली या जबान ऐसी है कि अगर यकीनन कोई बैठे तो उनको बहुत ज्यादा ये करे कि भैया आपके संस्कार यही है कि गाली से किसी को बात करते हैं। लेकिन हम मनीष कश्यप के ऐसे दीवाने हैं, सरकार किसी पर ही बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं तो गाली नहीं देते हैं। वो उनका जवाब मैं देने जा रहा हूं मनीष कश्यप के दीवाने की हैसियत से, कि वो गाली भी दे तो मैं सुन के जब्त करता हूं। वो गाली भी दे, विनय दुबे गाली भी दे तो मैं सुन के जब्त करता हूं। विनय दुबे दुश्मन समझते हैं, मुझे गुस्सा नहीं आता। मेरे दुश्मन समझते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता। अरे मेरे घर के बड़े अक्सर मुझे ये दर्श देते हैं, मेरे घर के बड़े अक्सर मुझे ये सबक देते हैं कि कुत्ता काट भी ले तो उसे काटा नहीं जाता। तो हम लोग कुत्ते जो काट लेते उसको काट रहे हैं, तो तुम्हारी सिफत वैसी है। विनोद दुबे जी को आप कुत्ता बोल रहे हैं? मैं शेर में जुमले बताया कि उस तरीके से ये कह रहे हैं ना, वो इससे आप एक मिसाल से कि कुत्ता काट लेगा तो आप काटेंगे नहीं ना। तो वो गाली का संस्कार बात करने का यही है। लेकिन मनीष कश्यप ने सोनी सूद को भी, अरे जिनकी अच्छाई हर दिल पर, हर बिहार के लिए ऐसी मदद उन्होंने की थी।